हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं अमित सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल लेजिस और पॉलिस में। आज की शुरुआत करता हूँ एक छोटी सी कहानी सुना के। कहानी है फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले। उस वक्त वहाँ एक राजा थे जिनका नाम था लुईस 14 और उनकी एक पत्नी थी। पत्नी बहुत ऐसो और अय्यास थी, मतलब बहुत पैसे थे और वो उतना पब्लिक में जाती नहीं थी और उनका मतलब जो भी ओहदा था वो बहुत ऊपर था, तो वो कभी पब्लिक में गई ही नहीं। तो उनको लगता था कि उनके राज्य में सब कुछ ठीक है ना। और सोने जवाहरात हीरे मोती ये सब कुछ चारों ओर फैले हुए थे। उनको लगता था सब कुछ एकदम चंगा सी। तो एक दिन जनता उनके यहाँ पहुंची। जनता बहुत भूख से मर रही थी। तो जनता ने कहा महारानी के दरबार में कि महारानी, हमारे पास खाने के लिए ब्रेड नहीं है, रोटी नहीं है। तो महारानी ने कहा कि अगर ब्रेड नहीं है तो केक खाओ। इफ यू डोंट हैव ब्रेड देन ईट केक। सेम आज के पॉलिसी में आप यहाँ पे ये अप्लाई कर सकते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है किस चीज के लिए, पीपीई किट्स लाने के लिए, वेंटिलेटर लाने के लिए, और ये पैसे ना होने के कारण हमारे प्रधान सेवक को, हमारे मोदी जी को स्क्रीन पे आना पड़ता है और लोगों से दुआ ही देनी पड़ती है कि भाइयों और बहनों मित्रों सामने आओ और डोनेशन दो। तो जनता डोनेशन देती है ना। मतलब हमारे पास पैसे नहीं है पीपीई किट्स के लिए, लेकिन हमारे पास पैसे हैं पार्लियामेंट को फिर से नया बनाने के लिए। हमारे पास पैसे हैं प्राइम मिनिस्टर का घर बनाने के लिए फिर से नया, जो कि बना बनाया है अभी भी, लेकिन इसको बनाना फिर से जरूरी है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है कैपिटल विस्ता। एक प्रोग्राम चल रही है, मतलब जो कि डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसके तहत नया पार्लियामेंट बनेगा, नया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बनेगा, रेसिडेंस बनेगा, वाइस प्रेसिडेंट का रेसिडेंस बनेगा। तो सब कुछ इंडिया गेट से लेके राष्ट्रपति भवन के बीच में एकदम बना रहेगा, उस 3 किलोमीटर की दूरी में। तो प्रधानमंत्री को जो पहले दूरी 3 किलोमीटर तय करके आनी पड़ती थी अपनी गाड़ी में, जो कि उनके घर के नीचे टनल है ना, जो कि उनके पास हेलीपैड है, ये सब कुछ के बावजूद भी अब फिर उनको एक नई सुविधाएं दी जाएंगी और नए से ये सब कुछ कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जिसकी लागत है 20,000 करोड़ रुपए। चलो बात करते हैं। तो अभी हमें नया पार्लियामेंट मिलेगा, नया प्रेसिडेंट हाउस मिलेगा, नया प्राइम मिनिस्टर हाउस मिलेगा, नया वाइस प्रेसिडेंट का घर मिलेगा। तो आखिर ये सब प्लानिंग हुई कब, क्या आपको पता है? ये पिछले साल 2019 के अक्टूबर महीने के आसपास ये सब प्लान हुआ कि नया एक प्रोजेक्ट बनाया जाएगा जिसका नाम है कैपिटल विस्ता। तो राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट की जो दूरी है 3 किलोमीटर की, उसमें ही ये सब कुछ बनाया जाएगा, जहां पे हर मिनिस्टर का ऑफिस होगा, जहां पे पार्किंग लॉट होंगे। तो कारण क्या था ये नया बनाने का? नया बनाने का कारण ये है कि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे मंत्रियों को गाड़ी रखने में वहां पे प्रॉब्लम होती है, पार्किंग में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो अगर पार्किंग में प्रॉब्लम है तो नए से खोद के, नए से जमीन लेके फिर राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक बनाने की बहुत आवश्यकता है, नहीं तो हमारे मंत्री कहां बैठेंगे, है ना। तो और मैंने पढ़ा लिखा थोड़ा और पता किया कि आखिर ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बना कब था। लगभग 1921 से लेकर 1927 के बीच बना था, तो लगभग 90 साल हो गए हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत पुराना हो गया है। एक बात नोट करने की यह है कि ये प्रोजेक्ट कांग्रेस ने 2012 में लाया था, ठीक। उसकी आलोचना घोर हुई, बहुत विरोध हुआ और मोदी जी उस वक्त ऑपोजिशन में थे, मतलब बीजेपी ऑपोजिशन में थी और उस वक्त विरोध कर रही थी कि ये प्रोजेक्ट नहीं पास होना चाहिए। लेकिन उस वक्त नहीं पास होना चाहिए, लेकिन इस वक्त पास होना चाहिए। और जब हम महामारी में मर रहे हैं, कोविड-19 के पैंडेमिक में मर रहे हैं, तब तो जरूर काम बढ़ना चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि काम नहीं बढ़ रहा है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। वहां पे काम हो रहा है मीटिंग में, जहां पे बिमल पटेल, है ना, CPWD मतलब सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं वो मौजूद हैं।
ये बिमल पटेल जिनको जो आर्किटेक्ट इंजीनियर है वो मौजूद है। तो यहाँ मीटिंग चल रही है, धीरे धीरे उस 15 एकड़ जमीन को लेकर, मतलब और एक्सटेंडेड 15 एकड़ जमीन को लेकर सारी प्लानिंग बन रही है ना। तो यहाँ पे धीरे धीरे काम चल रहा है। तो पता किया मैंने भी कि 1921 से लेकर 1927 तक ये पार्लियामेंट बना था, तो अभी ये 90 साल पुराना है। बढ़िया। तो 90 साल पुराने बिल्डिंग को बनाने की बहुत ज़रूरत है उस देश में जहाँ पे अभी भी 30% जनता के पास घर नहीं है। एक नई बिल्डिंग बनाई जा सकती है आसपास, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। पूरा रिनोवेट किया जाएगा, है ना, फिर से स्टार्ट किया जाएगा। तो मैंने सोचा कि आखिर उस दौरान क्या क्या बना था जो अभी तक ठीक बचा हुआ है। तो मैंने देखा बॉम्बे हाई कोर्ट 1862 में बना था, जो अभी भी जिंदा है और सही स्ट्रक्चर में जिंदा है, उसको भी बनाने की जरूरत होगी। मद्रास हाई कोर्ट 1862 में बना था। पश्चिम बंगाल का विधानसभा 1862 में बना था। यूपी का विधानसभा 1930 में बना था। तो अगर सारे विधानसभा हाई कोर्ट इनको ही हम बनाते हैं, अपना घर बेच के चलते हैं हम तो बाबू गरीब आदमी हैं, झोला उठाएंगे और चल देंगे, है ना। तो इस हिसाब से इसकी क्या हमें अभी जरूरत है? हम मानते हैं कि हमें नए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जरूरत हो सकती है। एकोमोडेशन और बढ़ेंगे, हम जनसंख्या में बढ़ रहे हैं, तो हमारा रिप्रेजेंटेशन लोकसभा और राज्यसभा में भी बढ़ेगा, जो कि आज 545 और 250 है, ये और बढ़ेगा क्योंकि कंस्टिट्यूएंसी और छोटे होंगे पॉपुलेशन की मात्रा में। लेकिन क्या ये वो सही समय है जब ये किया जाएगा? इस समय में आपके पास पीपीई किट के लिए पैसे नहीं है, लेकिन आपके पास पैसे मौजूद है। किस चीज के लिए? उस प्रोजेक्ट के लिए, उस कैपिटल विस्ता प्रोजेक्ट के लिए। एकदम चकाचौक आप स्क्रीन पे देखें, उसके लिए बहुत मौजूद है पैसे। लेकिन कोविड पैंडेमिक से लड़ने के लिए एमपी लैड के पैसे सस्पेंड किए गए 2 साल के लिए। एमपी लैड क्या होता है? एमपी लैड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, हर एक पार्लियामेंटेरियन को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं हर साल के लिए। 5 करोड़ अपने लोकल एरिया डेवलपमेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, जिनको कलेक्ट किया गया और कॉन्सोलिडेटेड फंड में डाला गया। तो जिसमें 7,900 करोड़ वहां से लाए गए, है ना। हर एमपी के सैलरी में 30% का कट किया गया ताकि और पैसे आए और हम कोविड से लड़ पाए, है ना। पीएम केयर्स फंड से हम वसूल रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से लोन ले रहे हैं, सारे पद्धति हम अपना रहे हैं, लेकिन अभी भी हम कोविड-19 से लड़ने में सक्षम नहीं हुए हैं। तो क्या ये प्रोजेक्ट सस्पेंड नहीं किया जा सकता? क्या ये महत्वाकांक्षा नहीं है कि एक नया सब कुछ स्ट्रक्चर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। हर एक छोटे घर में रहने वाला इंसान, पुराने घर में रहने वाला इंसान चाहता है कि बेहतर और एमिनिटीज हों, लेकिन अपनी स्थिति परिस्थिति को देख के वो तय करना होगा। आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड एक मीटिंग हुई, जनरल पर्पस की एक मीटिंग हुई मार्च 19 को। फिर 22 अप्रैल को भी मीटिंग हुई, जिसके मीटिंग को संचालक थे ओम बिरला, जो कि लोकसभा के स्पीकर हैं, जहां पे ऑपोजिशन वाले ने अपना ऑपोजिशन दिया। बहुत लोग पहुंच ही नहीं पाए। मतलब कैपिटल विस्ता एक इतनी अर्जेंट प्रोजेक्ट है, नहीं तो कल एस्ट्रॉयड गिरेगा वहां पे। इतनी अर्जेंट प्रोजेक्ट है कि पैंडेमिक में भी उसको करना पड़ेगा, है ना। तो इस मीटिंग में तय किया गया, इस मीटिंग में क्या हुआ? इस मीटिंग में यह तय किया गया कि जो आर्किटेक्ट हैं बिमल पटेल, ये भी गुजरात से आते हैं, उनकी फंडिंग कैसे होगी। और 2019 में ही प्रेस के माध्यम से ही वो बिडिंग मंगाया गया था। मतलब अलग अलग आर्किटेक्ट इंजीनियर को बोला गया था कि आप अपना अपना ये भरें, मतलब फाइल करें कि आप इसको बनाने में सक्षम होंगे या नहीं। तो बहुत सारी कंपनियों ने फाइल किया और उसमें से एक को चुना गया, बिमल पटेल को, जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं है। ये CPWD का, मतलब सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का पर्सनल मैटर है, इंटरनल मैटर है, लेकिन जनता को नहीं पता कि आखिर ये इंजीनियर भी गुजरात से ही क्यों निकला। तो उसकी फंडिंग स्टार्टिंग है, मतलब उसको पैसे मिलते रहना चाहिए। इसी दौरान ऑपोजिशन से एक लेटर गया प्रधानमंत्री के ऑफिस में कि अभी इस अमाउंट को सस्पेंड किया जाए,
ताकि हम कोविड-19 से लड़ लें। अगर कोविड-19 से जीत गए और अगर आपने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, जैसे भारत विश्व गुरु तो बन ही जाएगा, तो जब भारत विश्व गुरु बन जाए, 5 ट्रिलियन हो जाए हमारे कुछ 5-7 साल में, तो बना लेंगे हम। मतलब ये इतनी जल्दी किस बात की है? नहीं तो मैंने अभी जिन जिन संस्थाओं के नाम बताए उन सबको बनाने की जरूरत है। सभी पुराने हैं, लगभग 100-150 साल पुराने हैं, तो सबको जल्दी जल्दी बनाना चाहिए। और जितने पैसे हमारे पैंडेमिक के हम कलेक्ट कर रहे हैं, इनसे हम ये सारे स्ट्रक्चर बना लेते हैं, नहीं तो ये सब तो भाग जाएंगे ना, और लाइफ का तो कोई मूल्य है नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये है, मतलब एस्ट्रोलॉजी भी थोड़ा, मतलब भविष्यवाणी बताने वाले लोग और वास्तु बताने वाले लोगों ने भी बताया है कि पार्लियामेंट का जो स्ट्रक्चर है वो गोल है। मतलब ये भारत की डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं। डेमोक्रेसी पे एक काला टीका है, तो क्या करना चाहिए? डेमोक्रेसी के इस काले टीके को हटाना है तो स्ट्रक्चर ट्रायंगल में होना चाहिए, है ना। स्क्रीन पे देखें, यही स्ट्रक्चर प्लान किया जा रहा है और यही सेंट्रल विस्ता बनेगा इंडिया गेट से लेके राष्ट्रपति भवन तक। तो आखिर ये बात इतनी हाईलाइटेड कैसे होगी? जैसे अगर उतनी बड़ी जमीन ली जाएगी तो उसको भरा जाएगा, तो भरने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगा। तो इस इशू को एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री के पास भेजी गई। एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री के पास ये देखा गया कि बहुत प्रॉब्लम है लैंड फिलिंग में, जमीन को कन्वर्ट करने में बहुत बार इशू आता है। तो फिर एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से, स्टे मतलब ये स्टॉप हो जाता और पैसे कहीं और यूज होते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें कोई जरूरत नहीं समझी और कोई स्टे नहीं दिया कि ये कोई अर्जेंट नहीं है अभी, तो मतलब प्रोजेक्ट अपना जैसे चल रहा है वैसे चलने दिया जाए। सोचा कि आखिर इतनी जल्दी क्या है, इसके बारे में भी पता करते हैं। तो पता यह चला कि 2024 में तो टेन्योर खत्म होगा और 2022 में हम 75वां क्या मनाएंगे? स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, 75th। तो आखिर कुछ नया होना चाहिए, कुछ लार्जर देन लाइफ होना चाहिए। ये फिल्म चल रही है तो और मार्क होना चाहिए, मतलब लीव योर मार्क ऑन द इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सब कुछ बदल रहा है, पता नहीं कॉन्स्टिट्यूशन कब बदल जाए, ये भी उम्मीद लगा सकते हैं आप, और हम भी लगा बैठे हैं। अभी हम इतनी कठिनाइयों के दौर से गुजर रहे हैं, तो इसमें क्या ये बहुत जरूरी है? आप बिल्कुल बनाइए, आप जो चाहे वो बनाएं, लेकिन एक बार हम तो बच जाएं, आप भी बच जाएं, सब सुरक्षित बच जाएं। इतनी जल्दी किस बात की है? फुल मेजोरिटी के साथ आप आए हैं, लोकसभा में आपकी पूरी मेजोरिटी है, राज्यसभा तक तो मेजोरिटी होने ही वाली है। मतलब अगर सारे पावर अगर एक जगह ही डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो थिंकर्स का ये कहना है कि ये इट लीड्स टू अ डिक्टेटरशिप, अ फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप, लाइक अ चाइनीज गवर्नमेंट। चाइनीज गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, लेकिन प्रॉब्लम है वो डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप। तो कहीं हम डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप की तरफ तो नहीं पहुंच रहे हैं। क्या जनता से एक बार भी ये बात बताई गई कि हमें नया पार्लियामेंट बनाना है या बनाने की जरूरत है? बताई गई, पूछी गई नहीं बोल रहा हूँ। हम कोई परमिशन देने के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन कम से कम इन्फॉर्म तो करना ही चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। हाँ चले, अच्छी बात है, हमें पता, हमें खुद को जानना होगा। तो इन सारे माहौल में मैं भी ये उम्मीद करता हूँ कि हम सभी बचे रहें और ये नया पार्लियामेंट हम जरूर देखें और इसका हार्दिक स्वागत करें हम, अगर हम बचे रहें तो। धन्यवाद। अगर पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। थैंक यू।